हेलो सभी व्यूअर्स को मेरा सुमन आंटी का नमस्कार। और जितनी भी गुरुजी की संगत है सभी को मेरा सुमन आंटी का जय गुरुजी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों ही डे का ये कोर्स है ना। इसे कोर्स ही कहूँगी क्योंकि ये कोर्स कम प्रैक्टिस है ना। और इस प्रैक्टिस का हमारा जो नाम होता है वो है बिलीव इन गॉड, है ना। और ग्रेटिट्यूड के चमत्कार भी है कि ग्रेटिट्यूड के चमत्कार क्या होते हैं, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मैं अपने आज आपको पहले दिन का जो जादुई चमत्कारी चीज़ें आपको देने जा रही हूँ। तो उससे पहले आपने अगर अभी तक गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बहुत ही ब्लेस्ड चैनल है, आप सबका मुझे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। गुरुजी का ये ब्लेस्ड चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग सबके पास पहुँचे, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। और आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। हम जिस भी शक्ति को मानते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अगर हमारे काम बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं काम अगर अटकते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई अटकन महसूस हो रही है, हमारे काम आगे को जिस फ्लो में होने चाहिए उस फ्लो में नहीं हो रहे हैं, फ्लो रुक रहा है, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जादुई किताब है एक। और इसको पिछले 6 साल से मैंने कई बार पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है वो उसका पूरा निचोड़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर करके आपको समझा रही हूँ ताकि आपका टाइम बचे, है ना। तो आज मैं इसमें पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन दोनों एक साथ ही ले रही हूँ, आज ही डे 1 डे 2, जिससे कि आपका भी टाइम बचे, है ना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके माध्यम से किसकी किस्मत चमक जाए, किस्मत खुल जाए, किसी का कोई काम बन जाए, है ना। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो वो खुशी लौट कर आती है ना। कहते हैं ना कि अगर आप लाइक करोगे तो आपको भी यूनिवर्स लाइक करेगा, आपके बहुत लाइक आएंगे, एक लाइक से बहुत लाइक आ जाएंगे। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका हर हर महादेव, राधे राधे, जो भी कुछ आपको हो अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये आज के इसके बारे में बताऊं, एक छोटी सी कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कहानियों से क्या होता है कि हमारे को अपनी बात एक्सप्लेन करने में इजी हो जाता है और सामने जो समझ रहा होता है उसको भी समझने में बहुत इजी हो जाता है। एक बार एक व्यापारी होता है, उसकी मृत्यु का टाइम निकट आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब तो मैं बिल्कुल बस अब प्राण खत्म होने वाले हैं और अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है। तो वो अपने 3 दोस्तों को बुलाता है और उनसे कहता है कि भाई तुम मेरे लिए कुछ करो और तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, क्या हेल्प कर सकते हो। तो पहला दोस्त जो बोलता है वो कहता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कहता है कि भाई मैं तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि तुम्हारा जो अंतिम संस्कार होगा वो पूरे रीति रिवाज के साथ होगा, इस बात की आप टेंशन मत लेना। और तीसरा मित्र कहता है देखो मैंने आज तक आपका साथ निभाया है, मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने के बाद भी आपके साथ ही रहूँगा। तो ये 3 मित्र कौन होते हैं? पहला मित्र था धन, दूसरा मित्र था परिवार और तीसरा मित्र था कर्म। तो धन ने तो साथ छोड़ दिया, परिवार ने अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन कर्म हमारे साथ साथ चलता है मृत्यु के बाद भी। तो ये कर्म हमें अपने अच्छे बनाने हैं और कर्मों का हिसाब हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के कर्म हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो जिस वजह से हमारे को जो है बहुत परेशानियों का सामना कई बार करना पड़ता है। तो हमारी परेशानियां कम कैसे हों और हमारे को सफलता ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे हासिल हो, उसी के लिए ये है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की बुक, जादुई बुक। इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। ये 28 डेज़ की प्रैक्टिस है जिसमें आज मैं पहला दिन और दूसरा दिन एक साथ ले रही हूँ।
तो आप इसको बिल्कुल बारीकी के साथ ध्यान से सुनिएगा। इसका एक एक अक्षर बहुत चमत्कारी है, विश्वास कीजिए, क्योंकि मेन पावर विश्वास में ही है ना। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये पहला दिन, अपनी नियामतें गिनिए। ठीक है, तो इसमें अपनी नियामतें मतलब जो कुछ हमें प्राप्त है ऑलरेडी, जो कुछ हमारे पास है जिसकी वजह से हम खुश होते हैं। तो नियामतें का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हमारे पास है उससे हम खुश हैं। हम क्यों खुश हैं? क्योंकि वो हमारे पास है, उससे हमें ये फायदा हो रहा है। ठीक है, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, है ना। एक इंसान जो पहले टेंशन में रहता था, जब उसने अपनी नियामतों को गिनना शुरू करा तब उसे पता चला कि अरे वाह, मेरे पास तो बहुत कुछ है ना। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। ये पावर है थैंक यू की, है ना। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव सोचने के लिए तो हमें एफर्ट करना ही नहीं पड़ता। वो तो ऑटोमेटिकली मन में पता नहीं तरह तरह के 20 ख्याल आते ही चले जाते हैं, है ना। सबके साथ ऐसा ही होता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है ना। नेगेटिव एनर्जी क्या काम करती है कि वो एक तो हमें डिप्रेशन में तो डालती है, दूसरा वो ये भी काम करती है कि जो हमारे पास कोई अच्छी चीज आ रही होती है ना, उसको भी पीछे को धकेल देती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मतलब कि नियामतें गिने और जो जो हमारे पास है उसको हम फिंगर टिप्स पे ना गिन के कि 2, 4, 6, ज्यादा से ज्यादा हम गिनते ही चले जाएं। ठीक है, सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, पहला दिन का हमारा ये प्रैक्टिस क्या है, 10 नियामतें हमें, मतलब हमारी लाइफ में जो भी 10 बेहतरीन चीजें हैं जिनके लिए हम अपने आप को खुशी दे महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये तो बेस्ट है मेरे पास, है ना। वो ड्रेस भी हो सकती है, किचन का सामान भी हो सकता है, अपनी सेल्फ की ब्यूटी भी हो सकती है, हमारा इनर पीस हो सकता है, या टीवी हो सकता है, कपड़े, ज्वेलरी, गाड़ी, घर, कुछ भी। तो वो उनमें से 10 चीजें आपको नोटिस करनी है। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं, मतलब उसमें क्यों भी डालना है।
रीजन डालना है कि क्यों, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। तो क्यों भी एक बहुत बड़ा, जिससे हमें क्लियर होता है कि हाँ हम खुश हैं तो हम क्यों हैं, है ना। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लगे कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, है ना। कि मतलब हमें खाली ये नहीं करना कि बस थैंक यू करना है। थैंक यू क्यों करना है? सपोज कोई छोटा बच्चा है, मुझे उससे बहुत प्यार है, मुझे उससे खुशी मिलती है, तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों कृतज्ञ हूँ? क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है ना, वो फीलिंग्स। तो ये क्यों एक शब्द ऐसा है कि क्यों डालने से, रीजन बताने से, अपने आप को रीजन बताने, दूसरे को नहीं बताने, रीजन बताने से हमें फीलिंग हमारी बहुत अच्छी होगी, जिससे हमारी पॉजिटिव ऊर्जा निखर निखर के बाहर आएगी। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें करना क्या है। इसको सूची लिखने की इसमें एक टेक्निक दी गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना फिलिंग ब्लैंक्स जो है ये खुद ही भरने हैं, ठीक है। इस तरह से इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं, आपको 10 लिखने हैं। दूसरा है, मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, फिर आपको खुद ही भरना है। नंबर 3, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, फिर आपको खुद भरना है। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि, ये भी आपको खुद ही भरना है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञ महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि धन्यवाद तो आपको बोलना ही है। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उसके प्रति आप धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। जैसे अगर आप राम भगवान को मानते हैं तो राम भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं, महादेव को मानते हैं तो महादेव जी का धन्यवाद कर सकते हैं, है ना। अगर आप गुरु जी को मानते हैं तो आप गुरु जी का धन्यवाद कर सकते हैं। तो जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिससे कि आपकी जो आकर्षण करने की शक्ति होती है ना, वो और ज्यादा प्रबल हो, ठीक है। आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करेंगे। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इस वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। यानी कि 10 तो आपने लिखी है और नेक्स्ट डे फिर आप उसमें 10 बढ़ाते चले जाएं। तो आपको जब आप खोजने बैठेंगे ना कि आप क्यों खुश हैं, तो आपको वो ऑटोमेटिकली मिलती भी चली जाएंगी। ये भी एक मैजिकल बात है। तो खुशी देने के रीजन आपको ढूंढने पड़ेंगे कि आपको किसी से खुशी होती है। अगर आपको 10 नहीं मिल पा रही है तो आप 7, 8, 6, 5 जितनी भी मिल पाए उतनी बढ़ाएं उसमें, है ना। खुशी को बढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, है ना। तो कृतज्ञ होने के लिए इन्होंने इस तरह की चीजों को भी जोड़ लिया है कि आपको सिर्फ कृतज्ञता फील करनी है। आप सूर्य के लिए भी हो सकते हैं,
कि भाई सूर्य से हमें कितनी अच्छी तरह से धूप मिलती है, जिससे कि हमारा अन्न बनता है ना, अन्न उगता है, हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी हमको मिलती है ना। सूरज से हमें रोशनी मिलती है ना। तो हम ये भी हमारे लिए एक रीज़न हो सकते हैं, पानी, साफ पानी मिल रहा है हमें, तो उसके लिए भी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये चीज़ें हैं, खुद को कृतज्ञ मतलब थैंक यू बोलने के रीज़न आपको इस तरह से ढूंढ लेने चाहिए। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं, इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और तो और आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना। आँख, कान, नाक, मुंह, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। कितना इजी बना दिया है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, है ना। दिमाग के लिए भी यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां पर आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप उसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन और संबंध यानी रिलेशन, है ना। अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। मतलब आपको थैंक यू करना है, जो भी टॉपिक आपको पसंद हो आप उसी को लेकर थैंक यू कर सकते हैं। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। क्या करना है? ये करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नंबर सबसे पहले उठ के करना क्या है, अब वो बता रहे हैं। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, यानी कि क्यों भी आपको ऐड करना है, रीजन बताना है। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई होगी तो आप उसको दोबारा से रिवाइज करने के लिए रिपीट कर लें। वीडियो को दोबारा से एक बार जरूर देख लें, 1 बार देख लें, 2 बार देख लें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 पॉइंट आपको डेली करने हैं और वो पॉइंट है 10 नियामतें अपनी लिखनी है। और उसमें सेकंड बात यह है कि उसमें क्यों रीज़न भी डालना है कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे मेरी आँखें हैं, मैं अपनी आँखों के लिए कह रही हूँ भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों? अभी तो मैंने धन्यवाद बोला ना, क्यों? कि मुझे
सुंदर दुनिया को देखने का मौका मिला, है ना। बिना आंखों के तो हम नहीं देख सकते। और नंबर 3 पॉइंट में क्या करना है, पहले नियामत बोलनी है, नंबर 2 में क्यों का रीजन देना है, क्यों, और नंबर 3 में क्या कहना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 टाइम्स। हर एक जो 10 है तो 10 में आपको सेम चीज करनी है। तो ये आपका आज का पहले दिन का कोर्स हुआ, ये आपको 27 दिन तक डेली करना है। सुबेरे उठ के मतलब थोड़ी बहुत देर फ्रेश होने के बाद अपने लिए 10-1 मिनट का टाइम निकालिए और धन्यवाद भगवान का कीजिए। ये एक एक्सरसाइज है और ये एक बहुत जादुई एक्सरसाइज है, इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपना, इसी में लेते हैं डे 2। ये आ गया हमारा डे 2 यानी कि दूसरा दिन। तो दूसरे दिन में क्या आ गया, जादुई पत्थर। जादुई पत्थर है ना, अभी तक आपने जादुई पत्थर के बारे में सुना या नहीं सुना मैं नहीं जानती, लेकिन जादुई पत्थर भी होते हैं। तो जादुई पत्थर का यूज़ कैसे करना है वो आपको इसमें मैं आज बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हमारा डे 2। तो दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ। दूसरा दिन है ये जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है हम उसमें जिएं और उसमें जो चीज़ों से हमें खुशी प्राप्त हो रही है उसको हम धन्यवाद दें भगवान को, ना कि हमें जो पुरानी बातें हैं वो याद कर करके अपने आप को बार बार डिस्टर्ब ही करते रहे, है ना। पुरानी बातें भी सबके पास हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, ऐसा ऐसा उसको पीछे को पास्ट को बिल्कुल भूल जाए, है ना। भूलना टफ होता है लेकिन वो तब इजी हो जाता है जब हमारे पास जो प्रेजेंट में हम उनके बारे में ही लगातार सोचते हैं, लगातार उनके बारे में बात करते हैं, तब हमारे को थोड़ी सी अंदर से एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है ना। बाकी तो ईश्वर ने कहा है ये गीता में कि अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बातें राज की छिपी हुई है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, है ना। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वे कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। सबसे पहले किसने करा था? एक पिता ने। उसका बेटा बीमार था और उसने एक पत्थर उठा के पत्थर से ही रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना की कि उसका बेटा ठीक हो जाए। और उसके अंदर उसने इतनी फीलिंग डाल दी पत्थर में ही कि उसको वो चमत्कारिक स्टोन लग गया कि बस इससे ही मेरा बेटा ठीक हो गया है ना। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। ये होता है बिलीव सिस्टम, है ना, कि हमें बिलीव किस चीज में आ गया। सबसे पहले तो ये पत्थर खोजे, यानी कि एक छोटा सा पत्थर आपको कहीं से ढूंढ के लेके आना है, सुंदर सा, क्यूट सा, जो भी आपको मिल जाए एक पत्थर का आप इंतजाम करिए। छोटा सा पत्थर आप जरूर बनाएं। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो, है ना। एक छोटा सा पत्थर आप ले सकते हैं, कलर्ड भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, कैसा ही पत्थर हो जिसको आप अपनी मुट्ठी में दबा सकें। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें।
यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। मतलब जहाँ पे भी आप सोते हैं इसके लिए एक निश्चित जगह बना दें ताकि रात को सोते समय आप उसको हाथ में लेके उसके साथ बातें कर सकें, उसे फील कर सकें, है ना। तभी तो वो मैजिकल पत्थर बनेगा। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। बस इतना ही करना है ना। कि सारा दिन में हमारे साथ जो भी अच्छी कोई ना कोई एक बात तो जरूर हुई होगी ना, जिससे आपको बहुत खुशी मिली। तो वो खुशी वाली बात को आपको क्या करना है, उसके साथ पत्थर के साथ बोलना है, कहना है, उसको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद 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 बोलना है और बस उसको फिर फीलिंग के साथ उसको वापस उसकी जगह पे रख देना है। काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। तो नेक्स्ट 26 डेट, क्योंकि आज दूसरा दिन है ना, ये दूसरे दिन का हम पढ़ रहे हैं, तो 26 दिन तक लगातार आपको ये प्रक्रिया बार बार हर रात को दोहरानी है। क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये 28 दिन का कोर्स है ना हमारा, 27-28 दिन का, तो ये लगातार हमें करना है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन उस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ों की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, है ना। जब आप एक सोचेंगे तो आपको अनेक महसूस हो जाएंगी, तब सोचेंगे ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी है, तो अपने दिमाग फिर वहाँ पे आपको दौड़ने लगेगा, है ना। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे, है ना। एक इसका एडवांटेज ये भी होगा कि आप रात को सोएंगे तो भी वो फीलिंग रहेगी कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड के भाव की, है ना, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जब आप सुबह उठेंगे तब भी आपको कृतज्ञता का भाव रहेगा, क्योंकि आपको वो 10 चीज़ें जो आपने लिखी हैं वो आपको बोलनी है, धन्यवाद 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 करते हुए, ठीक है। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करेंगे, क्योंकि स्टार्ट भी वहीं से हुआ ग्रेटिट्यूड से और एंड भी ग्रेटिट्यूड से। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत अपनी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति बन जाएगी। आप 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। अब ये क्या है, इसमें जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। सबसे पहले आज हमने जो उसकी एक रिवीजन है ना, कि आज हमने क्या पढ़ा डे 2 में। जादुई पत्थर, पहला पॉइंट है जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाने के 1 से 3 तक के कदम को दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें।
नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो ये है एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आपको करनी है। मॉर्निंग में क्या करना है ये हमने डे 1 में जाना था, और नाइट में क्या करना है ये हमने डे 2 में जाना है। तो ये दोनों डे 1 और डे 2 इसी वाले उसमें मैं डाल रही हूँ एपिसोड में। तो आप इसको बिल्कुल पूरा बिना स्किप करे ही देखिएगा। अगर आपको दोबारा कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, और इससे सच में जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। इस बात को आप बिलीव मानिए पूरी तरह से, मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ कि आप सच में अगर आप इसको 28 दिन तक करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वास्तव में बहुत ही मैजिकल चेंजेस आएंगे, है ना। और कल हम पढ़ेंगे इसमें संबंध, जैसे संबंध किसी के साथ हमारे रिलेशन खराब है उसको हम ठीक कैसे करेंगे, डे 3 में हमें ये समझना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो आगे से आगे आपको शेयर ज़रूर करना है ना, क्योंकि क्या पता आपके माध्यम से किसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए और चमत्कार उनकी लाइफ में भी हो जाए, है ना। क्योंकि ये तो फीलिंग्स वाली बात है कि आपको अगर अच्छी लग रही है कोई चीज़ तो आपको दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। शेयर करने से यानी कि अगर आप खुशियाँ बांटते हैं तो वास्तव में खुशियाँ ही हमारे पास लौट के आती हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि हम थैंक यू तो सभी लोग बोलते हैं, शुक्राना भी सभी लोग बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ को डीपली फील करना और उससे अपनी ज़िंदगी में मैजिकल रिजल्ट को हासिल करना, और वो भी बहुत कम वक्त में, यानी कि सिर्फ 1 महीने में ही आपको परिवर्तन अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। एक बार ज़रूर आजमाएं। तो अगर आपने गुरुजी ब्लेसिंग प्लान के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।